Take out illustration number 4, page number 15.10. क्या कह रहा है? From the following particular, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2019. तो क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. यहाँ लिखेंगे अपन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2019. Serial number, particular, प्लस माइनस. क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 8, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000. सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. कहाँ लिखेंगे? प्लस के कॉलम में. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है. तो इस कैश बुक के बैलेंस को हम टैली करेंगे किससे? पासबुक के बैलेंस से. किससे टैली करेंगे? पासबुक के बैलेंस से. यानी जो भी ऐड और जो भी लेस करना है वो सब हम काय में करेंगे? कैश बुक में. तो पॉइंट नंबर बी क्या लिखा है? चेक ऑफ 500 इशू इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो ये आपकी कैश बुक और ये आपकी पासबुक. कह रहे हैं हमने 500 रुपीज़ का चेक इशू करा. मतलब चेक से पेमेंट करा है 500 का, लेकिन बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं करा. तो जब ये चेक हमने इशू करा होगा तो कैश बुक में एंट्री करी होगी. तो इससे आपकी जो कैश बुक है उसका बैलेंस रिड्यूस हो गया. कितने से रिड्यूस हो गया? 500 से. लेकिन बैंक ने अभी तक इसका पेमेंट नहीं करा, मतलब पासबुक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन का? कैश बुक. तो कैश बुक के बैलेंस को किससे टैली करवाना है? पासबुक के बैलेंस से. तो मैं क्या करूँगा? ये जो 500 इसमें से माइनस करें, इसको मैं दोबारा इसमें ऐड कर दूंगा. तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ लिखेंगे चेक इशू बट नॉट पेड बाय बैंक. नहीं, 500. नेक्स्ट, a bill of 700 retired by the bank on our behalf under a rebate of 20. The full amount was credited in the cash book. कह रहे हमारे कहने पर हमारा एक बीआर था, हमारा एक बिल था जिसको बैंक ने रिटायर्ड करा, पेमेंट किया. कैसे? 20 रुपीज़ का रिबेट लेकर. हमारा एक बिल था 700 का जिसका बैंक ने पेमेंट करा 20 रुपीज़ की रिबेट लेकर, लेकिन हमने कैश बुक में पूरे 700 से क्रेडिट करा. तो कैश बुक की क्रेडिट साइड क्या होती है? पेमेंट. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है. हमारा एक बिल था कितने का? 700 रुपीज़ का. तो बैंक ने जो पेमेंट करा है वो 20 रुपीज़ की रिबेट लेकर फिर पेमेंट किया. यानी बैंक ने पेमेंट करा कितने से? 780 से. तो इससे मेरी पासबुक का बैलेंस तो रिड्यूस हो गया. कितने से? 780 से मेरी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया. लेकिन कैश बुक में क्या हुआ? कैश बुक में पूरा 700 क्रेडिट हो गया. तो कैश बुक की जो क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट होती है, यानी आपकी जो कैश बुक है इसका बैलेंस आपका रिड्यूस हो गया. कितने से? 700 से. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है. तो कैश बुक को अगर पासबुक से टैली करना है तो ये जो 20 रुपीज़
ज़्यादा माइनस कर दिया है, तो इस 20 रुपीज़ को यहाँ पे दोबारा मैं ऐड कर दूँ तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 20 रुपीज़। नेक्स्ट, a check for rupees 295 deposited in the bank has been dishonored। तो ये आपका कैश बुक है और ये पासबुक है। कह रहा है चेक ऑफ 295 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 295 से। लेकिन ये चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया ये डिसऑनर्ड हो गया, यानी पासबुक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो इस कैश बुक के बैलेंस को टैली करना है पासबुक से, यानी जो भी ऐड हो जो भी लेस होगा वो सब कैश बुक में होगा। क्या में होगा, कैश बुक में। तो ये कैश बुक का बैलेंस 295 से इंक्रीज हो रखा है, जबकि पासबुक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें से क्या करो, ये 295 माइनस कर दो, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे अपन चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, कितना है, 295। नेक्स्ट है सम ऑफ 800 deposited in the bank has been credited 80 in the passbook। कह रहा है हमने 800 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराए, हमने 800 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराए, तो जब ये 800 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बाय ₹800, लेकिन पासबुक में केवल 80 रुपीज़ ही क्रेडिट हुआ है, यानी पासबुक का बैलेंस केवल 80 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, कैश बुक। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली कराना है, तो कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया 800 से, जबकि पासबुक का बैलेंस केवल 80 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस 720 रुपीज ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इसमें से 720 क्या करो, माइनस कर दो, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे अपन कैश डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, कितना, 720। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज अंडरकास्ट बाय 200। कि हमारी जो कैश बुक की पेमेंट साइड है इट इज अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट मतलब कम, लेस। तो हमारी कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो 200 रुपीज कम शो हो रही है, और अपन सिंपल वे में बोल सकते हैं कि हमने अपनी कैश बुक में 200 रुपीज से पेमेंट कम शो करा है, लेस शो करा है। तो पेमेंट कम शो होने से, 200 रुपीज का पेमेंट कम शो होने से आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, बताइए। ये क्या कह रहा है कि जो पेमेंट साइड है आपकी कैश बुक की, इट इज अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट का मतलब लेस। तो हमारी जो हमने अपनी कैश बुक में 200 रुपीज का पेमेंट कम शो करा है, तो कैश बुक में अगर मैं पेमेंट कम शो करूंगा तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट कम शो करेंगे तो पेमेंट अगर मैं पेमेंट कम शो करूंगा तो इससे मेरी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 200 रुपीज से। बताओ ये बात समझ में आई क्या, कि हमारी जो पेमेंट साइड है कैश बुक की, इट इज अंडरकास्ट बाय 200,
यानी हमने अपनी कैश बुक में 200 रुपीज का पेमेंट कम शो करा है, तो पेमेंट कम दिखाएंगे तो इससे कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया बाय 200। पासबुक में ऐसी कोई गलती नहीं है, पासबुक में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करना है। तो कैसे टैली करें, ये जो 200 रुपीज का बैलेंस इंक्रीज हो रखा है, मैं इसको यहां से क्या करूं, माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे अपन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट कितना, 200। नेक्स्ट, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल रिसीवेबल था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर, वो डिसऑनर्ड हो गया, बट द डिसऑनर्ड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने एक बीआर था जिसको बैंक से डिस्काउंट कराया था, ठीक है ना, तो जो बीआर हमने बैंक से डिस्काउंट कराया वो ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक ने क्या करा होगा, जो जितने भी 1000 रुपीज का जो बीआर है, तो इस बीआर का जो अमाउंट है वो आपके बैंक से विड्रॉ कर लिया होगा। तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस तो रिड्यूस हो गया, इससे आपकी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इससे आपकी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया कितने से, 1000 से। कह रहा है कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई इसकी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, किससे टैली करना है, पासबुक से। तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से टैली करना है, कैसे करें, यहाँ पे पासबुक में 1000 रुपीज कम बैलेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1000 माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस में लिखेंगे कितना, 1000। तो आप यहाँ लिखोगे बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। समझ में आई बात। टोटल करेंगे अब अपन इसका, तो उसका ये जो टोटल है ये आ रहा है 10,520, 10,520, इसका टोटल आ रहा है 2215। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, मैंने बताया था लिखना नहीं है, अज्यूम करना है, इट इज द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड इट इज द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो आपकी कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यानी कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का डेबिट होगा तो पासबुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 10,520 में से 2215 माइनस करें तो यह आएगा 8305, यह आएगा 10,520, 10,520। समझ में आई बात। एनी डाउट इन एनी पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ लिखेंगे बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019।
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस माइनस। क्या लिखा है? ऑन 30th June द कैश बुक ऑफ मैसर राम एंड श्याम शो अ बैलेंस ऑफ 4000 एट बैंक। अब क्वेश्चन में ये तो बता नहीं रखा वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। तो साइलेंस के केस में क्या अज्यूम करते हैं? इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यस, वेरी गुड। इन केस ऑफ साइलेंस इट इज अज्यूम दैट इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस है आपकी कैश बुक का लिखेंगे प्लस के कॉलम में कितना है? 4000। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का बैलेंस। किससे टैली करेंगे? पासबुक से, यानी जो भी ऐड और जो भी लेस होगा सब काय में होगा? कैश बुक में। पढ़ो आगे। They had sent a check amounting to 20,000 to the bank before 30th June, but it appeared in the passbook worth only 8,000 presented and credited before that date. अब क्या मतलब है इसका? पहले तो ये ध्यान रखो कि BRS कब बन रहा है? 30th जून को। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। क्या हुआ? A check of 20,000 is deposited into bank. तो जब हमने 20,000 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए थे, तो जब डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक पे एंट्री करी होगी। तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया बाय ₹20,000 टू द बैंक बिफोर 30th जून। 30 जून से पहले हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे। बट इट अपीयर फ्रॉम द पासबुक दैट चेक्स वर्थ ₹8,000 हैज बीन क्रेडिटेड बिफोर दैट डेट। लेकिन डेट डेट मतलब 30th जून, डेट डेट मतलब 30th जून। कह रहे 30th जून तक इस 20,000 में से बैंक ने केवल 8,000 रुपीज के चेक्स ही कलेक्ट करे हैं, यानी मेरी पासबुक का जो बैलेंस है इट इज इंक्रीज बाय 8,000 ऑन 30th जून 2019, जिस डेट को मैं BRS बना रहा हूं। बताइए समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आ गया ये पॉइंट? अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है। तो इस कैश बुक के बैलेंस को टैली करना है किससे? पासबुक से, यानी जो भी ऐड हो जो भी लेस होगा सब काय में होगा? कैश बुक में। तो कैसे करेंगे? कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रखा है 20,000 से, एंड योर पासबुक बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 8,000। तो अगर कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करना है तो इसमें से मैं 12,000 रुपीज माइनस कर दूं, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना है? 12,000 माइनस में। नेक्स्ट, सिमिलरली आउट ऑफ द चेक्स 10,000 issued during the month of June, checks of 500 presented and paid in July। देखो बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। मेरे को मतलब है जिस डेट को मैं BRS बना रहा हूं ना, किस डेट को बना रहा हूं? 30th जून। 30th जून को क्या हो रहा है मेरे को उससे मतलब है कैश बुक और पासबुक में। उसके बाद और उसके पीछे से उसके बाद क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो ये क्या है? ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। बहुत ध्यान से सुनना जरा। आउट ऑफ द चेक्स 10,000 इश्यू ड्यूरिंग द मंथ, हमने 10,000 के चेक इश्यू करे ड्यूरिंग द मंथ। तो जब ये चेक इश्यू करे होंगे तो कैश बुक में एंट्री करी होगी। तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया 10,000 रुपीज से। ठीक है ना? चेक्स ऑफ 500 वर प्रेजेंटेड एंड पेड इन जुलाई। कह रहा है 10,000 में से 500 के चेक्स का पेमेंट जुलाई के मंथ में हुआ है, यानी 30th जून तक इस 10,000 में से 9,500 का पेमेंट हो गया। यही कहना चाह रहे हैं ना? क्या कह रहा है? हमने टोटल 10,000 रुपीज के चेक इश्यू करे, इसमें से 500 रुपीज के चेक्स का पेमेंट जुलाई के मंथ में हुआ है, लेकिन मैं BRS तो 30th जून को बना रहा हूं। तो मेरे को तो 30th जून से मतलब है कि 30th जून को कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ। तो जब ये चेक मैंने इश्यू करे होंगे इन द मंथ ऑफ जून, तो इससे मेरी कैश बुक का बैलेंस 10,000 से रिड्यूस हो गया। कह रहा है 10,000 में से 500 का पेमेंट जुलाई में हुआ है,
यानी 30 जून को पासबुक में क्या हुआ, 30 जून को पासबुक में उस 500 को छोड़कर बाकी का पेमेंट हो गया, यानी 30 जून को मेरी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया कितने से, 9500 से। बताइए समझ में आया क्या ये। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक के बैलेंस को टैली करना है पासबुक से, कब, ऑन 30 जून। तो कैसे टैली होगा, यहाँ तो आपकी पासबुक का बैलेंस तो कम हो रखा है कितने से, 10,000 से, और ये केवल रिड्यूस हुआ है कितने से, 9,500 से। तो इसमें क्या करूँ, 500 में दोबारा ऐड कर दूँ, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चेक इशू but not paid by bank, $500. Next, the passbook also show the following payments. अब ये सारे पेमेंट करें पासबुक में, 640 प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग सेक्शन, और 4,000 रुपीज़ का एक प्रो नोट है, मतलब एक बिल है, ये प्रो नोट मतलब एक काइंड ऑफ बिल होता है, इसको भी पे करा है एज पर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये मेरी कैश बुक और ये मेरी पासबुक। तो हमारे कहने पर 640 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 640 से, एंड 4,000 रुपीज़ का एक बिल पे करा है, तो ये भी एंट्री पासबुक में होगी, तो पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया इतने से। कैश बुक में यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं हुई, इसकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो अगर कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है तो कैसे मिलाऊं, ये 640 इसमें से माइनस करूँ और 4,000 इसमें से, तो ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे LIC पेड बाय बैंक, LIC पेड बाय बैंक कितना, 640 माइनस होगा, एंड ऐसी प्रो नोट पेड बाय बैंक, $4,000। Next, the passbook show that the bank has collected 1,200 as an interest on government security। मतलब आपका ये इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो बैंक ने आपके बिहाफ पे आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा और इंटरेस्ट कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, और वी कैन से पासबुक में क्रेडिट कर दिया। पासबुक में क्या करा, क्रेडिट कर दिया। ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। तो बैंक ने 1,200 रुपीज़ का इंटरेस्ट कलेक्ट करा और उसको क्या करा, बैंक उसको पासबुक में उसकी एंट्री कर दी। तो इससे आपकी जो पासबुक है इसका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बाय ₹1,200। कैश बुक में यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं करी हमने। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली करवाना है। तो इससे क्या करेंगे, कैसे टैली कराएं, इस पासबुक में मैं 1,200, ये दोनों बैलेंस क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना है, 1,200। नेक्स्ट, द बैंक हैज चार्ज 100 फॉर इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस फॉर 40। देयर वर नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर द पेमेंट एंड इंटरेस्ट। कह रहा है बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, ये कैश बुक ये पासबुक। कह रहा है बैंक ने 100 रुपीज़ तो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो बैंक ने जब ये इंटरेस्ट चार्ज करा होगा तो पासबुक में एंट्री करी होगी, तो इससे आपकी पासबुक का बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा 100 से। एंड बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए 40 रुपीज़ के, तो इसकी भी एंट्री आपकी पासबुक में हो गई, तो योर पासबुक बैलेंस विल बी रिड्यूस बाय 40 रुपीज़। कह रहे हैं इन सब की एंट्री कैश बुक में नहीं करी। तो अगर अब आपको इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से टैली कराना है तो कैसे करेंगे, इसमें से भी ये 100 और 40 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो ये क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक कितना है 100, एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक 40। टोटल होगा ये आपका 5700 एंड 16,780, इसका टोटल आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या बताया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो अज्यूम करना है इट इज द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड इट इज द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और कैश बुक का अगर क्रेडिट होगा तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट। तो अपन यहाँ लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया 11,080। तो ये टोटल आ जाएगा 16,780, 16,780। समझ में आया?